भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 21/12/2023। आज मैंने पूर्व वादे के अनुसार गया था, पर महोदय से भेंट नहीं हो सकी। आउट ऑफ पटना थे। मेरे साथ कुछ लोग और भी थे, माननीय लोग। मैं पिछले कुछ दिन काफ़ी व्यस्त रहा, इसलिए आज चाह कर भी सभी जिलों के लोगों की लिस्ट नहीं दे सका, क्योंकि परसों वापस बिहार आया था। उसके बाद उसी दिन उससे अपने काम पे लग गया, जहाँ जाना था गया। फिर कल का भी समय काफ़ी बैठक के कारण व्यस्तता का था, और उसके बाद आज भी सुबह मौका नहीं मिला। सुबह से लगा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले घर आया हूँ। कल उम्मीद है कि जो महाशय से महोदय से मुलाकात हो जाएगी या विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। मैंने जो कहा था, आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है। यह पूर्णतः अपने अंतिम मुकाम की ओर अग्रसर है। किसी ने कहा, कुछ माननीय भी थे, उन्होंने कहा कि बेटा हो सकता है कि कुछ बाधा उधा आ रहा, तो जाके जरा रजरप्पा वगैरह कुछ करा। तो कुछ मित्रों की सलाह पे मैं वहाँ भी गया और देखा। जब वहाँ से आया तो वास्तव में बहुत कुछ बदला था। जो बाधाएं थी वो खत्म होती दिख रही है। जितने भी सक्रिय एएसबी भाई हैं, वो उनकी सभी जिलों की लिस्ट जारी कर दूंगा। कल बता दिया था, उन लोगों को बता दिया बैठक में क्या है क्या नहीं है। फिलहाल जितने लोगों का हो रहा है, मतलब कि वैसे लोग जो सही समय पे कोर्ट पे गए हैं, जिनका सही समय से कोर्ट से फैसला आया है, और जिनका सही समय पे कोर्ट से फैसला जो है वो विभाग को गया, उनका हो रहा है। और वैसे लोग, कल के वीडियो में विनोद भाई ने जो लिया था, जो बाइट लिया था, उसमें भी मैंने कहा था कि ये आधार होगा। इसी आधार, इसी बेस के आधार, इसी बात के आधार पर आप जो लोग केस में नहीं गए हैं उनका भी काम होगा। समय दूर नहीं है। बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से समय बता रहे हैं, लेकिन मैं समय बताना उचित नहीं समझता, ना ही अब वैसी गलती करने जाऊंगा। जो मज़ा आपका भाई बनने में है, मैं शुरू से अपने आप को आपका भाई कहता रहा, आज भी कहता हूँ, पहले कहता रहता था, आज भी कहता हूँ और आगे भी कहता रहूँगा। मैंने बारंबार एक ही बात कही कि जो व्यक्ति आपका भाई होगा वो कभी आपको ठगने का प्रयास नहीं करेगा और नेता झूठा आश्वासन देगा। मैं आपका भाई था, हूँ और रहूँगा। ना मैं पहले पद की लालच में था, ना आज हूँ, ना आगे रहूँगा। और रही बात काम की, तो जितने भी लोग कोर्ट में गए हैं, जिनका सही समय पर फैसला हुआ, उनका मामला अब अंतिम स्टेज पे है, अंतिम आखिरी पड़ाव पे। अन्य विभागों के साथ साथ हम लोगों का भी होगा। उस दिन ऑडियो में, मैं रजरप्पा में होने के बावजूद ऑडियो जारी किया था, बता दिया था कि आपका फाइल नंबर कितना है। आज वीडियो है तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि गोपनीयता भंग होती है। मैंने बारंबार कहा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उनके अधिकारियों पर आंख मूंद कर विश्वास करें। आंख मूंद कर विश्वास करें, वो आपका अहित नहीं करेंगे। वो आपके अग्रज हैं,
आपके बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, अभिभावक हैं, वो आपका ध्यान रखे हुए थे, रखे हुए हैं और रखे हुए रहेंगे। उनकी नज़रों से कुछ छुपा नहीं है और वही सच होने जा रहा है। समय काफ़ी निकट है, लेकिन आज जैसा कि पूर्वानुमान था, पहले से बोला गया था कि मिलने के लिए, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। कहीं किसी कार्यक्रम में वो चले गए, व्यस्त हो गए, जिसके कारण आज बैठक जो बात होनी थी वो नहीं हुई। लेकिन जो अन्य स्रोत हैं जिनके पास मसौड़ी के सुनील भाई के कहने पे रिस्क लिया था, उस स्रोत के द्वारा पूर्णतः जानकारी मिल रही है कि किसी भी समय आ सकता है। थोड़ी सी कुछ बातें हैं, फिलहाल हम लोग इस बात के दबाव में, इस बात का प्रयास कर रहे हैं दबाव देने का कि जितना का जो हुआ है वो हो जाए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जारी हो। क्योंकि एक बार रास्ता खुल गया तो अन्य के लिए भी वह रास्ता अनुपालन योग्य होगा, उसी के बेस पे सबका होगा। सक्रिय जो रहेंगे, वो जो सोए रहेंगे, उनका तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों के प्यार का, भरोसे का मैं सदा ख्याल रखा और आपने मुझ पे भरोसा रखा, आप लोगों ने मुझ पे जो भरोसा रखा उस पे सदैव खरा उतरने का प्रयास करूँगा। मैं जानता हूँ कि जो मेरे कट्टर आलोचक भी हैं, मेरे बातों को सुनने के लिए व्यग्र रहते हैं। जो मुझे जितना ज़्यादा गाली देता है वो मुझसे उतना ही ज़्यादा प्यार करता है, अब मेरी बातों को उतना ही ज़्यादा गौर से सुनता है। यह बात अब समझ में आ गई है। खैर, बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। ना मेरा कोई दोस्त था, ना कोई दुश्मन था। जो सांख्यिकी के हित में बात करेगा, मैंने उस समय भी कहा, मेरा दोस्त है। जो सांख्यिकी के हित में बात नहीं करेगा या बरगलाने का प्रयास करेगा, जो ठगने का प्रयास करेगा, उसका मैं सख्त विरोधी हूँ। सारी प्रक्रियाएं धीरे धीरे आपके सामने आती जाएगी। सारी प्रक्रियाएं 2-4 दिनों के अंदर से आपके सामने आनी प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग कहेंगे कि बारंबार यही कहता है। भैया, बारंबार की बात और इस बार की बात में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। माता से आशीर्वाद भी लिया कि माता, अगर सब कुछ सही होता है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके दरबार में मत्था टेकने आएंगे। खैर, वो तो बात की बात है, आस्था की बात है। लेकिन चिंतित न हो। पहले भी कहा है, सुबह होने से पहले अंधेरा काफ़ी गहरा जाता है। वैसा ही कुछ इस बार भी हो रहा है। वैसा ही कुछ हम लोगों के साथ भी हो रहा है कि अंधेरा काफ़ी गहरा है। पर कुछ लोगों का, माननीय लोगों का जो सहयोग प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। तहे दिल से, तहे दिल से। पितृवत होकर उन्होंने हमें पुत्रवत समझकर अपने साथ रखा, हमारी बातों को पहुंचाने का कार्य किया। अन्य लोग भी किए, बहुत सारे लोग थे, किसी एक का नाम लेना तो सही नहीं होगा। और आज भी एक साथ अलग अलग लोग आ रहे हैं। जब समय पूरा हो जाएगा, जब सारा चीज़ खुल जाएगा, तब उसके बाद बताया जाएगा कि किन्होंने, किसने क्या किया। अभी बहुत अच्छी बात है, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, सहनशीलता का परिचय दें और अपने अंतिम मुकाम को देखने का प्रयास करें। सारे अपने जो अन्य चीज़ें हैं उसकी तैयारी कर लें। बहुत जल्द आपके सामने बहुत कुछ आने जा रहा है। और जिनका हुआ उनकी तो वाह वाह, और जिनका नहीं हुआ वो निराश नहीं।
वो बिल्कुल निराश नहीं होंगे, गलत हाथों में ना पड़ेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, कोई उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों पे आप पूर्णतः भरोसा करें। उनके विरुद्ध कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़े। मैं ये बारंबार बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी कुछ लोग अपने आदतों से बाज नहीं आते। खैर, सभी भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया और आभार। अब ज़्यादा समय नहीं है, आज मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन जो जानकारी मिली वो स्पष्ट है, जो जानकारी मिली वो स्पष्ट है। आपका फाइल का नंबर भी सही बताया गया था और सारा कुछ सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। केवल कुछ मोहलत है, और भी बहुत कुछ मालूम है, लेकिन अभी शेयर करना इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सही नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर में रोज़गार मिले, उनके घर में खुशी आए, दाल रोटी की व्यवस्था हो, हिकारत और अपमानजनक जो ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं उससे छुटकारा मिले। ये मेरा प्रारंभ से ही प्रयास रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी में जितना कष्ट हम लोगों ने झेला, जितने अपमान के घुट हम लोगों ने झेले, जितना व्यंग हम लोगों ने सहा, उतना शायद ही किसी और को नसीब हुआ होगा। खैर, दिन पूरे हुए, अब वह दिन दूर नहीं। कहा जाता है ना कि दिल्ली अब दूर नहीं, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। दिल्ली काफ़ी नज़दीक आ गई है और बहुत जल्द आपके सामने वो पेश होगा। कल सुबह करीब 9:30 बजे किन्हीं महोदय से मिलना भी है, वो भी कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरे साथ दिक्कत ये है कि मोबाइल आज मेरा फॉर्मेट मारना है, क्योंकि यह सही से रिंग नहीं कर रहा है, रिंग ही नहीं कर रहा है, पता ही नहीं चलता कि किसका कॉल आया किसका नहीं आया, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। और आप लोग निश्चिंत रहें, भरोसा किया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं वादा करता हूँ कि मेरे द्वारा किसी का भी अहित नहीं किया जाएगा, ना ही किसी की अपेक्षाओं को आधा अधूरा छोड़ा जाएगा। जो मुझसे अपेक्षा है आप लोगों ने कर रखी है, वो पूरी करने का यथासंभव यथाशक्ति प्रयास करता हूँ, करता रहूँगा। आपका भाई मनोज वर्मा, चिंतित न हो, आपकी मंजिल आपके सामने दस्तक दे रही है, नज़र आ रही है, किसी विषय में आएगा। प्रोसेस है, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन अब ज़्यादा दूर नहीं। एक विस्तृत बैठक, एक बहुत सारे लोग, हाँ एक बात बोलना भाइयों, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने बहुत कम संख्या में लोगों को बुलाया था। बहुत सारे भाइयों ने विरोध भी किया कि मनोज भाई आपने हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा। बहुत सारे भैया, मैं हल्का मात्रा में लड़कों से सजेशन लेना था, जो बातें करनी थी उनसे किया। अफसोस है कि आप लोगों को नहीं बुला सका, क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं था, व्यक्तिगत रूप से फ़ोन भी नहीं कर सका, और नेगेटिव लोगों को अपने से दूर रखा था। क्योंकि जो कल तक कहते थे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो उनको बुलाना बेकार था। जब कुछ हुआ ही नहीं तो आप यहाँ पे आकर क्या कीजिएगा। अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके लिए दिल में मलाल नहीं है, लेकिन आपकी जो नकारात्मकता थी उसी के कारण सकारात्मकता में आपको आने के लिए मना किया। इसके लिए बुरा नहीं मानेंगे। और रही बात कि जिन भाइयों को मैं बुला नहीं पाया, फ़ोन नहीं कर पाया, उसके लिए तहे दिल से अफसोस कि भैया माफ़ कीजिएगा। गलती नहीं, जानबूझकर किया गया, क्योंकि ठंड काफ़ी अधिक थी और लोगों का बेकार में पैसा खर्च करना मेरा मकसद कभी नहीं रहा। अगली बैठक बहुत जल्द विस्तृत रूप से खुशियों के साथ इसी गांधी मैदान में मनाऊंगा। उसमें आप लोगों को पर्सनली इनवाइट करने जा रहा हूं।
पर्सनली नहीं, मतलब सामूहिक रूप से इनवाइट करूँगा। और जिनको भी पता चलेगा वो आएंगे तो आएंगे, इसकी अनुमति पहले ही ले ली जाएगी। धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।